नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता है? मई 2026 की ये तस्वीरें तो यही कह रही हैं। जिस चीन को डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमिक दुश्मन नंबर 1 घोषित किया था, आज उसी की दहलीज पर ट्रंप अपने 17 सबसे ताकतवर सिपहसालारों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कोई दोस्ती का हाथ नहीं है, ये एक कोल्ड कैलकुलेशन है। आज के एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि आखिर क्यों वाशिंगटन की सत्ता को बीजिंग के सामने झुकना पड़ा और इस सुपर पावर समिट के पीछे के वो 3 छिपे हुए कारण क्या हैं जो मुख्य धारा की मीडिया आपको नहीं बता रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्रेट पैसेंजर की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। दोस्तों, ट्रंप का जहाज सीधा बीजिंग नहीं गया बल्कि अलास्का में एक टेक्निकल हाल्ट लिया गया और वहां से बोर्ड किया एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने। एनवीडिया सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एआई क्रांति की रीढ़ मानी जाती है। मार्केट वैल्यू है लगभग $3 ट्रिलियन और हकीकत यह है कि चीन एआई की रेस में पिछड़ रहा है क्योंकि अमेरिका ने उन पर हाई एंड चिप्स का बैन लगा रखा है। ट्रंप ने हुआंग को साथ ले जाकर शी जिनपिंग को मैसेज दिया है, अगर आप हमारी शर्तें मानेंगे तो तकनीकी के दरवाजे खुल सकते हैं। ये डिप्लोमेसी नहीं बल्कि एआई के दौर की चिप पॉलिटिक्स है। अब बात करते हैं कड़वे सच और डेटा की। दोस्तों, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा $279 बिलियन पार कर चुका है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए ये एक बड़ा झटका है। ट्रंप यहाँ एक सेल्समैन की भूमिका में है। उनके साथ बोइंग के अधिकारी इसलिए हैं क्योंकि चीन ने सालों से उनके $110 बिलियन के ऑर्डर्स को रोक रखा है। ट्रंप का मिशन क्लियर है, चीन की तिजोरी से पैसा वापस अमेरिका लाना। अगर वो ये डील पक्की कर लेते हैं तो ये 2026 के मिड टर्म इलेक्शन के लिए उनका सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड होगा। इस समिट का सबसे गहरा पेच छिपा है मिडिल ईस्ट में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के डेटा के अनुसार ईरान के तेल का 90% हिस्सा चीन जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान की धड़कनें बीजिंग के हाथ में है। ट्रंप जानते हैं कि अगर इजराइल ईरान तनाव को रोकना है और वैश्विक तेल की कीमतों को आसमान छूने से बचाना है तो उन्हें शी जिनपिंग के लेवर यानी प्रभाव को रोकना होगा। यहाँ एक अदृश्य सौदा हो रहा है, चीन ईरान को कंट्रोल करे और अमेरिका ताइवान या व्यापारिक टैरिफ पर थोड़ी ढील दे। लेकिन इस पूरी कहानी में भारत कहाँ खड़ा है? भारत के लिए ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ अगर अमेरिका चीन के रिश्ते सुधरते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन स्थिर होगी, जिससे महंगाई कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत जिस चाइना +1 रणनीति का फायदा उठा रहा है उसे धक्का लग सकता है। अगर अमेरिकी कंपनियां वापस चीन की ओर झुकी तो भारत में आने वाला निवेश धीमा हो सकता है। इसलिए नई दिल्ली इस समिट को बहुत बारीकी से देख रही है। भारत का लक्ष्य अब सिर्फ विकल्प बनना नहीं बल्कि जरूरी बनना है। तो क्या ये ट्रंप की कूटनीतिक जीत है या परिस्थितियों के आगे अमेरिका का समर्पण? जवाब शायद बीच में है कहीं। बीजिंग ने अपनी 4 रेड लाइंस खींचती हैं। ताइवान और उनके राजनीतिक सिस्टम पर कोई बात नहीं होगी। ट्रंप के लिए ये दौरा एक बड़ी परीक्षा है। क्या वो एक ऐसी डील ला पाएंगे जो अमेरिका को फिर से महान बनाए, या शी जिनपिंग अपनी शर्तों पर ट्रंप को खेलने के लिए मजबूर कर देंगे? 15 मई की शाम तक पूरी दुनिया की निगाहें बीजिंग के ग्रेट हॉल पर टिकी है। आपको क्या लगता है, इस डील का सबसे बड़ा विजेता कौन होगा? अमेरिका, चीन या कोई तीसरा देश? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही पावरफुल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल प्रखर इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।